फिर ये पाखंड की, बाबाओं की कोई जरूरत है क्या? जी, सतीश जी, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कर लीजिएगा। अमरीश जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि जो गणेश जी को दूध पिलाने वाली बात थी वो तो 90 के दशक में हुई थी। और बाबू एसपी सिंह ने बहुत ही हिम्मत करके उसको एक्सपोज किया था आज तक पे। ये एक तो बात रही। अब मैं आपको दो दो चीजें बताना चाहता हूँ। मैं रास्ते में हूँ दिल्ली के सड़क मार्ग से, और जिस गाड़ी में आ रहा हूं उसमें 4 लोग हैं। और 4 लोग में से 2 लोगों ने उसी होटल में हमारा फैमिली कार्यक्रम था जहां पर वो बागेश्वर जी जो भी हैं वो रुके हुए थे। तो ये लोगों ने 2 लोगों ने बहुत, यहाँ इस गाड़ी में जो बैठे हुए 2 लोगों ने बड़ा नजदीक से देखा उनको। वो 4th फ्लोर पे या 6th फ्लोर पे रहते। हमारा कार्यक्रम मेरे फैमिली का 7th फ्लोर पे था। तो ये मैं आपको साक्षात, आपको एक रिपोर्टर मिल गया है जो आपको सारा चीज बता सकता है। मैंने उन्माद यहाँ जरूर देखा है। मैंने उन्माद जरूर देखा है, और बिहार की जनता भोली भाली, और खास तौर से महिलाएं। और ये भी आपको अंदर की रिपोर्ट बता दूं कि बिहार के बहुत सारे वरिष्ठ अफसरों के बीवियों ने भी वहां दर्शन और सब सुना है, और ये क्या किया है पता नहीं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लालू प्रसाद जी गए हैं दिल्ली, बहुत दिन के बाद यही दिल्ली पटना में थे, तो उनसे पूछा गया कि भैया बाबा बाबा क्या है। तो बोले अरे कौन ही बाबा, ये कौन कोनो बाबा नहीं है। और एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता से मैंने पूछा कि अरे बाबा के बारे में आपका क्या कहना है। तो बोला कि जी हमारे लिए तो सिर्फ अटल बाबा थे, और भारतीय जनता पार्टी के। तो ये आप समझ सकते हैं, यहाँ पर 4-5 लोग जो बिहार के भाजपा के थे, वही लोग इनके यहाँ आए, और बाकी लोग इन्होंने दूरी बना के रखी है। ये मैं आपको साक्षात रिपोर्टिंग कर सकता हूँ। और दूसरी बात ये जो रही, जो आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के पास, मैं मानता हूं कि जो आपका सवाल है उसके पास कोई विकल्प बिहार में दिख नहीं रहा है। कभी वो कास्ट में लड़ नहीं सकते, धर्म का ही है जो उसके आधार पर यहाँ प्रविष्ट हो सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को वो बढ़ावा दे रहे हैं कि एक वो कोई माहौल तैयार करें। लेकिन हमको ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत आकलन है, कि जो ये बागेश्वर धाम है, हमने पूछा भी किसी से ये कौन है भाई, तो बोला गया कि हम नहीं जानते थे, हम 2-3 दिन तक पहले नहीं जानते थे कि ये कोई धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, फलाना जगह के हैं, जो भी हैं। तो जितना जल्दी आए हैं, हमको लगता है यहाँ से बहुत जल्दी मतलब उनका जो आभा मंडल है वो घटने वाली है, खत्म होने वाली। खत्म तो नहीं होगी, यहाँ तो खत्म कुछ होता नहीं है। और आज तक मैं आपको बता दूं, उनका रिपोर्ट भी यही है कि आज ही तक उनका कार्यक्रम था 17 अनाज, और यही है। और दूसरी बार आ पाएंगे कि नहीं, इसमें मुझे थोड़ा शक है। लेकिन भाजपा को तो मैंने आपके कर्नाटक के प्रोग्राम में भी कई बार कहा कि उन्होंने एक अपना एक ब्रह्मास्त्र चला और चलने की कोशिश की, उसके नतीजे आ गए हैं। तो अगर ब्रह्मास्त्र के यही इन्हीं चीजों को खाली ब्रह्मास्त्र मानती है भारतीय जनता पार्टी, तो ये ब्रह्मास्त्र उनकी ही तरफ लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सतीश जी, आपने बड़ा सही आकलन किया और बहुत अच्छा लगा। आप बाबा जी के एकदम आभा मंडल के बीच में ठहरे हुए थे, उसके बावजूद आपके पर बाबा जी का कोई असर नहीं दिखा। ये अरे सबसे सुनिए, महत्वपूर्ण है। हमारे एक लाइन जी और दे दीजिए हमें बोलने के लिए। जी, हमारे फैमिली बिल्कुल। का कार्यक्रम था, हमारा जी फैमिली का कार्यक्रम उससे बाधित हुआ। घुसने में पैसा दे करके हमारे फैमिली ने उस होटल को बुक किया था, और उसके जी बाद हम लोग को वहां प्रविष्ट होने में भी मुश्किल आ रही थी। तो होटल वालों को हमने बहुत गर्मा गर्मी की, भैया ये क्या मतलब है, तुम पैसा लियो, हमको जाने आने दो। ये दिक्कत हुई। तो उन लोगों ने हम लोगों को थोड़ा पहले हल्के में लिया, है ना। हम्म। लेकिन हमारा कार्यक्रम भी थोड़ा भव्य था। तो जब बहुत सारे वीआईपी आ गए यहाँ पर, तब उनको समझ में आया कि ये बागेश्वर बाबा से मिलने तो सिर्फ 4-5 नेता है भाजपा के, हमारे वाले कार्यक्रम में सब मिला के 17 नेता है, और बड़े भारत स्तर के आए। तो ये भी आपको मैं एक रिपोर्ट बता देता हूँ। अब आपका भी भविष्य काफी उज्जवल है, बाबा जी के नहीं नहीं, अगर मेरा 4 आए। कोई भविष्य नहीं है। आप हमको 17। राजनैतिक और मत मानिए। हमारा जी जीवन जी में राजनीति का रहता तो कब का हो जाता, ये मैं आपको बताना जी। चाह रहा हूँ। ना मेरा नहीं नहीं, कोई अच्छी बात बाबाओं में है। है, ना आप राजनीति में मेरा कोई यकीन नहीं है। नहीं, ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैंने भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे नेता देखे, साइंटिफिक टेम्पर वाले देखे, अटल जी को देखा। ये सब ढोंग और पाखंड में से कभी भरोसा नहीं करते थे। वो तो जिस जीवन को जीते थे।